बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस है कि मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है कि जिस्म के अगर एक उज़व को तकलीफ़ हो तो पूरा जो जिस्म है वो उसका दर्द महसूस कर रहा होता है। तो ये हमें एक बहुत बेहतरीन मिसाल दी गई है हमदर्दी की। तो ये यानी कि अगर एक फ़र्द को तकलीफ़ है तो उसके साथ जो अटैच लोग हैं या उसके साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनको भी बिल्कुल वैसा ही दर्द महसूस होगा। बिल्कुल हसन भाई, आप बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो फरामीन हम तक पहुँचे हैं ना वो ऑब्वियसली ठीक हैं, लेकिन उन्हें समझा नहीं गया। इसलिए नहीं समझा गया कि अपनी आसानियों के लिए कि हम अपनी ज़ात की अपनी मुफाद परस्ती और अपने कह लें ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए ना हमने उन्हें समझा नहीं। अगर हम उन्हें समझें तो हमदर्दी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जो ये लफ्ज़ हमदर्दी है ऑफ द कैमरा डिस्कस हो रहा था, हम दर्द भाई ने बात की थी कि हम दर्द से निकला हुआ है कि एक जैसा दर्द महसूस करने वाला मुआशरा बन जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है कि सिर्फ आपने ये करना है कि जैसे आप एक इंसान है ना वैसे ही दूसरे बंदे को समझे कि यार वो भी इंसान है। अगर आप सिर्फ इतना ही समझना शुरू कर देंगे ना तो इससे होगा क्या, हमारी सोसाइटी में क्या होगा, ये होगा कि आप ये समझेंगे कि अगर आप गाली बक रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको अगर कोई गाली बके वही तकलीफ आप गाली बकने जिसको बक रहे हैं उसके लिए भी फील कर सकेंगे। यार मैं इसे गाली दूंगा तो ये क्या महसूस करेगा। अगर आप किसी पे हाथ उठाने लगे हैं और लाइव में अगर आप पे हाथ उठाया जा चुका है तो बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं उसी तरह तकलीफ कि क्या महसूस होगा। अगर आप किसी के बाप की इंसल्ट कर रहे हैं या आप किसी रिश्तेदार की इंसल्ट कर रहे हैं तो आप उस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको किसी की वजह से या किसी के लिए आंसू बहाने पड़ गए हैं ना, जो कि मेरा ख्याल है ये मारने वाली हर चीज़ से बढ़ के होता है, आपको आंसू बहाने पड़ गए हैं तो आप दूसरे के आंसू बहते हुए देख के समझ पाएंगे। आप उसके दर्द को मतलब कि हमदर्दी उसकी कैफियत को समझ पाएंगे हमदर्दी करने के लिए कि यार मुझे इसके साथ क्यों खड़े होना है, इसको जाके दिलासा क्यों देना है, इसको जाके तसल्ली क्यों देनी है, क्यों ज़रूरी है ये काम, कि ताकि आप उसकी तकलीफ में शामिल हो सके। आपको पता होगा ना कि आपके साथ ये तकलीफ आपको हुई थी और आप चाह क्या रहे थे कि आपको इसका मुदावे के तौर पे आपको क्या मिले। आप इन रिटर्न आप वो देने की कोशिश करेंगे। तो इस तकलीफ के अमल को अगर हम सिर्फ इतना समझे ना कि यार मैं भी इंसान हूँ तो ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, सिर्फ इतना ही समझना शुरू कर दें तो हमदर्दी का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। मेरा ख्याल है इशू यहाँ पे ये है कि हमने ये जो ज़ुबानी कलामी दिलासे और तसल्लियाँ हमने इसको हमदर्दी का नाम दे दिया है कि एक बंदा बीमार है उसके लिए 2 किलो सेब ले जाना और कह देना कोई नहीं यार तू सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बेहतरीन अमल है, लेकिन ऐसा अमल नहीं है। अब इस बेहतरीन अमल है, ऐसा अमल नहीं है। ऐसा अमल क्या होगा कि आप वही दर्द महसूस करो, आप वो फील करो कि जब आपको लट से कि मेरे किसी दोस्त की टांग टूट गई है, ठीक है, और मैं उसकी हमदर्दी करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि अगर मेरी टांग टूटे तो मुझे किस तरह का दिलासा चाहिए, ठीक है, मैं किस तरह का एक्सपेक्ट करूँगा, उम्मीद रखूँगा कि लोग या मेरे दोस्त जो मेरे चाहने वाले हैं वो मुझसे किस तरह का सलूक करें, मैं इन रिटर्न फिर वो सलूक उसके साथ करूँगा। तो ये एक फार्मूला है, बड़ा अच्छा फार्मूला है। आपकी बात से ना थोड़ी सी लीड मिली है, वो लीड ये मिली है कि जो ना हमदर्दी है ना वो असल में सही नेकी, खालिस्तन नेकी और खालिस्तन भलाई है। वो क्यों? जब आप हमदर्दी करेंगे ना इसका मतलब आप उसकी कैफियत में पहुंच के उसका दर्द महसूस कर रहे हैं, और जब आप उसकी कैफियत में पहुंच के उसका दर्द महसूस करेंगे तो आप उस बंदे से इन रिटर्न उस हमदर्दी के बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं, आप अपने दुख का मुदावा कर रहे हो ना। और फिर वो फरमान है कि सबसे बेहतरीन नेकी और सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप किसी से कुछ चाहें ना और उसके साथ भलाई करें या नहीं, बेलॉस अपने बेलॉस। तो ये बेलॉस कैफियत का नाम
जो है मेरा ख्याल हमदर्दी। बिल्कुल, आपने 2 बातें की हैं, हसन भाई की भी बात की है। पहले आपने बात की थी मतलब कि समझें, वो एक पहला मरहला है समझने का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो महसूस करना है कि आप दूसरे के दर्द को खुद पे महसूस कर दें। लेकिन मेरा इधर थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये चीज़ आती है, या मुझे ये लगता है वो ये चीज़ है कि भाई वो जो मैंने अभी ऑफ द कैमरा आपको एक एग्जांपल दी कि एक बंदा एक रास्ते से जा रहा है, अब उस रास्ते में कांटे पड़े, उस रास्ते में रोड जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है, उस रास्ते में आप कह लें कि कोई हादसा हुआ है, किसी के साथ पेश आ गया है। अब एक बंदा उस रास्ते पे चल रहा है, उसे कांटों का भी पता है, उसे जो उतार चढ़ाव है उसका भी पता है, उसे जो हादसा हुआ उसका भी पता है। अब उससे अगर उस रोड पे कोई मुश्किल पेश आती है या कोई अजियत आती है, कोई दर्द में आता है, मिलता है, अब दूसरा बंदा जो है, जो एक हमदर्द होना बहुत अच्छी चीज़ है, महसूस करना उस चीज़ को, लेकिन वो उस कैफियत को जो उस रास्ते पे चल के उस बंदे ने महसूस की है ना, वो एज इट इज उस कैफियत को महसूस नहीं करता। उसे पता नहीं होता कि वो किस कर्ब से गुजरा है उधर से, वो सिर्फ इमेजिन कर सकता है। और यही बहुत अच्छी और बहुत बड़ी नेकी है मेरे नज़दीक। तो एटलीस्ट वो बंदा अपने आप को उस मुकाम पे रखे, फिर सोचे, हालांकि वो उस तक, उस अजियत तक या उस कर्ब तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो कुछ उसका हिस्सा अगर वही महसूस कर लेना, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतरीन अमल, हाँ बेहतरीन अमल है, और उस कैफियत को समझेगा और वो अब चाहेगा कि यार अगर मैं नहीं ना चाह रहा कि इतना सा भी जो है वो उसका एक पार्ट मेरे साथ हो, तो इसके साथ हुआ है ना, तो मैं इसको जो है इसका मदावा करूं। अब क्या होता है, जो आपने अभी बात की है, वो बात ये होती है कि हमने एक ना ट्रेंड सेट कर लिया है सिंपैथी गेन करने का। सिंपैथी गेन हम कैसे करते हैं कि यार अगर किसी का कोई मामला ऐसा पेश आ गया ना, किसी को अजियत आ गई है, कोई नुकसान हो गया, उसका कारोबार लॉस या कुछ भी लॉस, फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, हम लोग जाते हैं नंबर बनाने के लिए, हम जाते हैं कि इसे पता हो कि ये गम में मेरे साथ खड़ा था, मैं इसकी गुड बुक्स में आ जाऊँ ना, हाँ गुड बुक्स में आ रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटी जो है ना वो अपनी अदा कर दूँ। हमदर्दी जिसको हमने समझ लिया है ना, वो हमदर्दी हम समझते हैं कि हमने जाकर किसी से पूछ लिया उसका हालचाल, तो ये हमदर्दी है। जो जैसे हसन भाई ने कहा कि आपने जाकर बस उसकी इजाज़त कर ली, तो ये हमदर्दी है। ये हमदर्दी नहीं है। हम असल में जाते हैं, जाके कहते हैं कि हमने सिर्फ तजस्सुस होता है कि हम उससे पूछें कि उस पर क्या गुजर रही है। जब इंसानी फितरत है कि उसका ना तजस्सुस की तरह बहुत उसका लगाव होता है कि मैं पता करूँ ये क्या हो, चल क्या रहा है, तो हम उसको ना हमदर्दी का नाम देते हैं, तजस्सुस को अपने को। तो ये नहीं है। हमदर्दी ये है कि आप उसके दर्द को महसूस करो खुद, कि अपने आप को उस जगह पर रख के देखो कि उस पर अगर ये गुजर रही है तो उसकी कैफियत क्या है, अगर वो मुझ पर गुजरे। अच्छा, बेशक आप उस कैफियत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप उसके कुछ हिस्से को महसूस करो। और इसकी मैं एक ना छोटी सी मिसाल दूंगा, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ। वो ये कि छोटे होते थे हम लोग, तो मुजद्दद छोटा भाई वो गुम हो गया। अब वो जो कैफियत थी ना, खैर उससे पहले कभी वो कैफियत नहीं आई थी, वो बड़ी एक अजीब सी कैफियत थी मेरे वाले साहब पे भी, सब पे। तो उसके बाद काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद ना, ये कोई 5-6 साल पहले ना, मैंने एक माँ की ना एक वीडियो देखी, उसकी बच्ची गुम हो गई, वो मेमोरी में रिवाइंड। हाँ, और वो मेरी आंखों से ना आंसू, वीडियो देख के ना मुझे रोना आ गया। मैं अकेला बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, मैं वैन में सफ़र कर रहा था, तो वीडियो ऐसे ही गुजरी है, तो मैंने देखी है। तो बड़ी वो कैची सा उसका ना वो थंबनेल लगा हुआ था, वो मैंने देखी है। जब पूरी वीडियो में जब मुझे समझ आई ना कि ये सीन हो रहा है, और उसकी जो वो पुकार थी ना, मुझे अब्बा जी की वो जो पुकार थी ना, मुजद्दद का नाम ले लेके अब गलियों में, ठीक है, मुझे वो याद आई और मेरी आंखों से ना आंसू आ गए। ये आप वाली बात को वो करता है कि आप देखो, मैं उस कैफियत से गुजरा था, मुझे पता था कि ये कैफियत क्या होती है। अच्छा, इसी बात से ना एग्जांपल मैं सिर्फ कर दूं, रहमान भाई जो बात कर रहे हैं ना, रहमान भाई, वो आपको ना बड़ी आजकल तो जगह जगह एग्जांपल देखने को मिलेगी। वो कैसे भला? जनाजे देख लें। हाँ बिल्कुल। जनाजे में सिर्फ मुफाद परस्ती के लिए जाना शुरू कर दिया गया है, सिर्फ चेहरा दिखाई के लिए जाना शुरू कर दिया है।
लोग जनाजा जा रहा जाते हैं क्योंकि वो मेरा जानने वाला है, नहीं मेरे बाद पे जनाजे पे आया था या कि हाँ, और सिर्फ वो बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं तो डील्स होती हैं, बंदे कहते हैं ये मेरा काम तो लिंक बंदा वा, मैनू ਇਹਦਾ जनाजा नहीं मिस कर सकता, उसमें कहीं एक कतरा भी हमदर्दी बाकी नहीं रह चुकी होती नहीं है। वो प्रॉपरली प्योरली एक आप कह लें कि प्रोफेशनल रिलेशन बना के अब जनाजों को ज्वाइन किया जा रहा है, मुफाद परस्ती के रहते हुए उन्हें मतलब कि उस सेरेमनीज में जनाजों में जाया जा रहा है। अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हसन भाई कह रहे थे कि एक मरीज जो हॉस्पिटल में पड़ा है, आप उसके पास जाते हो, फल वगैरह 2 किलो सेब लेके जाते हो, चलो कम से कम कुछ नहीं, उसको तो अच्छा फील होता है यार। हाँ, मैंने कहा बेहतरीन अमल है ये। कई मरतबा बल्कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो जो फल लेके जाने वाला होता है ना, वो सिर्फ इसी चीज से जा रहा होता है, यार ये मेरे पुत्र वरी भी है, वो एक ना बदला उतारने जा रहा होता है, वो हमदर्दी वाला अंसर मुरक्कब कहीं भी वो उस चीज़ में नहीं पाया जा रहा था। वो इस चीज जा रहा है कि यार जी मैं ना गया, इन्होंने कहा असी ये पुत्र वरी गए सी, ये नहीं आया, बदले दिए जाते हैं। पंजाबी कहावत भी है ना कि खुशी तो रहते रहिए, गमी तो ना रहिए, गमी तो नहीं रहिए। ओदी की वजह वो यही हमदर्दी यही है, यही है। वो बड़ों ने इसीलिए कहा है ना कि हमदर्दी, खुशी में हमदर्दी तो सारे ही दिखा देते हैं ना, हम वो हमदर्दी थोड़ी होती है, वो तो हम खुशी होती है, ठीक है, वो सारे ही हो जाते हैं। अच्छा, वो मैं बात कहने लगा था जो जनाजे वाली बात की, भाई ने बड़ी अच्छी बात की। जनाजे में जाते हैं लोग, अब जाना सिर्फ जनाजगा तक है, जनाजगा जाके तो अब ढूंढना होता है उस बंदे को कि वो मुझे देख ले, एक बार मैं उससे मिल लूं, गो थ्रू हो जाए, वो मेरे चेहरा देख ले कि हाँ ये आया था। अच्छा ना, थोड़ी लाइटर नोट पे मजा सा है कि पहले होती थी जनाजे पे अल्लाह माफ करे मुर्दे की मुंह दिखाई, अब होती है ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, सानू देख ले। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐ रह गए, मैंने खो ना देंगे। हाँ, तो ये हमदर्दी नहीं है, ये एहसास नहीं है, एहसास नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए ना पहले, उसमें बहुत सारी एग्जांपल कि एक जो टीचर है ना, वो अपने बच्चे को तो और तरीके से ट्रीट करती है, दूसरों के बच्चे को और तरीके से ट्रीट करती है, यानी कि वो हमदर्दी से महरूम है। वो उस्ताद हमदर्दी से महरूम है। अगर उस्ताद किसी मुआशरे में हमदर्दी से महरूम होना, तो वो मुआशरा सर्वाइव, खतरनाक बात है। ये वो अपनी वो खयानत कर रहा है। हिटलर की एक एग्जांपल मुझे याद आ गई। हिटलर अपनी फौज लेके गुजर रहा है, एक बुजुर्ग गुजरते हैं सामने से, वो कहता जी रुक जाओ, बुजुर्ग गुजर रहे हैं। अच्छा, वो गुजरते हैं, जो सड़क क्रॉस करते हैं ना, वो कहता बुजुर्गो रुको, उन्होंने एज होंगी 50+, 58 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨ में ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ और अपने पूरे दिमाग ना, ये इतनी उम्र तक जिंदा नहीं सी रह सकता अगर इन्हें अपनी सारी पेन लिया होता ना, बच्चों के लिए उनके मुस्तकबिल का पेन लिया होता, तो ये इतनी देर। हम हमदर्दी इसलिए भी नहीं करना चाह रहे होते कि उसकी जो असरात है ना, उसकी परेशानी के जो असरात हैं वो हमारी पर्सनालिटी पे ना है कि सानू की पई हुई है। हाँ, अच्छा, मैं फिर वही बात करने लगा था कि 2 बातें हैं लेकिन वो मैं हज़फ कर रहा हूँ वो अल्फाज। एक बात है, हाँ, एक चीज़ होती है कि आपने कहना है, हम कहते हैं मोस्टली यार जाना पैना है। हाँ जी, कह देते जाना पैना आया सी, यार नहीं जरूरी है, जाना चाहिए बिल्कुल। अब वो टर्म क्या आ गई है, वो सिंपैथी गेन करने के लिए मुंह दिखाई है यार, इन्हों हो के आ जाइए, मतलब कि कह लो कि जिम्मेदारी है उन्होंने निभा के निकली है। दूसरा आ जाता है एहसास नहीं यार, जरूरी है कल नू, मतलब कि वाजिब है तो मैनू इस जाना है, ਉਹਦਾ गम जड़ा ना वो उस कैफियत है, मैनू उस कैफियत का हिस्सा बनना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो बात वही है कि आप समझने में और महसूस करने में एक, मतलब कि 2 चीज़ें ना। पहले एक स्टेप आता है समझना कि यार आप उसको समझ रहे हो ना, अब आप उसको महसूस भी करोगे। एक आप कह रहे सरसरी तौर पे बस ठीक है ना निभाओ, गल पे ढोल बजाना पै रहा है, बिल्कुल। एक आप कह रहे हो कि नहीं यार जो ਉਹਦੇ गल पे आना तो मेरे भी पै सकता। तो ये अच्छा, आप ना कभी बसेस में सफ़र करें, ट्रैवल नहीं, ये बात उमर भैया आपने कोई बात करनी? नहीं, एक मिनट, जो लास्ट बात आपने की है कि ਉਹਦੇ गल पे तो मेरे भी पै सकता है, ये गल नहीं है।
मतलब वो भी तो उसमें मुफाद परस्ती में आ जाएगा ना, कि कल में मरते आगे तो मैंने भी मिलना आएगा। कुछ हद तक आ जाता है, लेकिन आ जाता इससे है तो ना। बेहतर है ना कि आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि चेहरा दिखाना है, ठीक है ना, वो इबादत में आ रहा है। अगर आप ये भी सोच के जा रहे हैं ना कि कल को मेरे आ जाएगा, और सिर्फ साथ ये सोच ये रहे भी हैं कि मैं खालिस्तान अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे अल्लाह हुक्म की दिया बात है। हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि उसके ऊपर गुजरी है, मुझ पे भी आ सकती है। हाँ, तो वो नहीं, वो आप पे आए सेंसी ना है ना। आए, आपका मतलब नहीं, वाजिब है हाँ, जाना होगा। सवाब तो होगा ना, बात को दो हाँ। दो ये कैटेगरी जाएगा, में देखिए ना। वो भी आएगा, दोनों को आए सवाब ना होगा। आए, नहीं आए ना आए, वो आए ना आए। हाँ, ये आला ये खालिस, ये एहसन अमल है ना, ये एहसन अमल है। ये खालिस्तान नेकी हो लेकिन चूंकि जाएगी। लोग ये लेकिन सोचते नेकी हैं वो ना। भी होगी, नेकी वो भी हाँ, नेकी तो वो होगी, भी। क्योंकि उससे कम से कम मुआशरे में सबक तो मिल रहा होगा ना कि जाना चाहिए ऐसे एक दूसरे के मतलब कि बिना लालच के। क्योंकि लालच यही है ना, मतलब कि दो आप तरीके से एक काम करते हो, एक तो आप डर से करते हो या आप लालच से करते हो। हाँ, लालच, ठीक है ना, लज्जत और दो ख्वाब। ही चीजें ना, जन्नत दोज़ख है, एक लालच है, एक डर अच्छा, है। और वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना मुंह दिखाई वाली, वो तो खालिस्तान सिर्फ इसलिए होती है कि यार ये मेरा प्रोफेशनल रिलेशन में हाँ, है, या ये मेरे बिजनेस पार्टनरशिप में है, या ये मेरा रिश्तेदार है, Relation खराब वो ना सिर्फ हो। आप इस वजह से जा रहे होते हैं। बसेस में सफर, आपने कोई बात करनी है उमर भाई? करे बसेस में आप सफ़र कर रहे होते हैं, बड़ी मज़ेदार एक चीज़ देखने को मिलती है। बुज़ुर्ग जो हैं, बुज़ुर्ग वो जो है ना बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, तो हम उनमें कभी कभी ये फील कर रहे होते हैं कि ये जो हैं बुज़ुर्ग आज ये बसेस में सफ़र कर रहे हैं, यार ऐसे कहीं हमारा वालिद भी सफ़र कर सकता है। कभी महसूस हुई है ये बात? ठीक है, वो हमदर्दी, वो एहसास, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है मुआशरे में। इससे बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा मुआशरे के लिए। वो कैसे कि मुआशरा एक चीज़ समझनी शुरू कर देगा कि भाई मुझे दूसरे को ज़रर नहीं पहुंचाना, मुझे दूसरे को तकलीफ़ नहीं देनी, क्योंकि इस कंडीशन में किसी भी टाइम अगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, किसी भी टाइम वो आएगी और ये मैं भी इसमें से सरवाइव कर सकता हूँ। तो वो एहसास इंसान का जो वो सोच है ना, वो बढ़ती चली डर जाती की है। वजह से या लालच की वजह से, वही है। नहीं, सिर्फ डर और लालच नहीं, वैसे की वजह मैं कह रहा हूँ, अगर- खालिस्तान इबादत के ज़हन से भी हो वो सकता है। चीज़ है, और वो ही एहसन अमल है, वही जो अभी बात कर रहे हैं। आप विरासत में ना कर्ज, जायदाद, दौलत, जवाहरात के साथ साथ आपको विरासत में तरबियत भी मिलती है। तरबियत भी मिलती है, बिल्कुल। ठीक है जी, विरासत में मिलती है, ये इस पे कोशिश नहीं है। अगर आपको 10 रुपए विरासत में मिल जाएंगे ना, कल आप अगर आपके पास 100 रुपए है ना, उसी 100 रुपए की 10 रुपए की बरकत है, उसी इन्वेस्टमेंट की 10 रुपए की बरकत है जो आज 100 हो गया। अगर आपके दिल में आज हमदर्दी बन गई है ना, अगर हमदर्दी है ना, तो इट्स मीन ये आपको विरासत में मिली थी। अगर आज हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भी कह रहा है कि यार वो बदला लाउन गया, वो कह रहे हैं कि यार वो मुंह दिखान गया, वो कह रहे हैं यार वो अपने किसी मुफादात से गया, वो कह रहे हैं कि इस चक्कर कि मैंने भूल ही ना, जनाजों की बातें कि बाहर से लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है या लोग ये कहते हैं यार एक साढ़े वरी आया सी, ठीक। ये इस बात की दलील है कि ये चीज़ें अब हमें विरासत में मिलना बंद हो गई हैं। अब हमें प्लॉट मिलते हैं, मकान मिलते हैं, दुकानें मिलती हैं, दौलत मिलती है। विरासत में हमें तरबियत में ये चीज़ें मिलने, जिनमें से एक हमदर्दी भी है, ये चीज़ें अब मिलना बंद हो गई हैं। क्योंकि अगर ये हमें इतनी सी इन्वेस्टमेंट मिली होती तो आज हमारे पास इतनी होती। अगर हमें किसी ने सिखाया होता, आपने वीडियो में शायद एक बात की थी, आपने की थी कि अगर आपने अपने बच्चे को सिखाया होता ना कि बेटा ये 10 रुपए तुम्हारे हैं, ये 10 रुपए उसके हैं जो भूखा बैठा हो, वो हमदर्दी थी ना, आपने की थी बात? नहीं, ये हसन भाई ने की थी, ईदी साहब वालिदैन ने ऐसे किया। हाँ, शायद रिजवान ने की थी कि मुझे इतने रुपए 2 जगह पैसे मिलते थे, एक मेरे होते थे और एक मेरे वालिदैन कहते थे कि ये उसके हैं जो भूखा बैठा होगा। प्रैक्टिकली वो विरासत में मिली है, वो आगे कैसी चली है कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जी, हमदर्दी वो विरासत थी। क्या बात। मैं अपनी बात को इस वजह से ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि वो इतनी छोटी सी बात थी कि 10 रुपए किसी को दे देना, वो उस इन्वेस्टमेंट इतनी मैसिव हो गई कि वो बंदा आज पाकिस्तान में सिर्फ हमदर्दी की वजह से जाना जा रहा है। ईदी साहब, इससे बड़ा नाम कोई नहीं, ठीक है जी, सबसे बड़ी एम्बुलेंस। बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि जब शर्पसंद उनको देखते थे ना, तो फायरिंग रोक देते थे। और ईदी साहब वहाँ कोई मुज़ाकरात करने नहीं, वो लाशें उठाने जा रहे होते थे जो काउंटर फायरिंग में लगी होती थी। अगर हम इस चीज़ों से परेशान है ना कि यार हम ये सोचना शुरू हो गए हैं, तो इट्स मीन कि हमें विरासत में ये चीज़ मिलना बंद हो गई। हम दुकानों और जगह और पैसों के पीछे पड़ गए हैं
और हमें ये चीज़, अब हमें ये चीजें पैदा करनी पड़ेंगी, मेहनत से कमानी होगी। विरासत हमें देखो ये हमें चीज़ मिली कमा के अपने बच्चों को इसकी हाँ, विरासत यही देनी बात चाहिए। है। ये हाँ इंग्लिश का वर्ड एक यूज करते होते हैं वो या रेवोल्यूशन। मैं ये बैठक का हमारी का मकसद हाँ जी रेवोल्यूशन हाँ जी, लाना है इन चीजों की, हाँ जी। कि हम हकीकत की तरफ जाएं, आसानियों की तरफ जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं। हम अगर आपको आपके पास एक चीज नहीं मौजूद है, अब आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं दे पाएंगे। जब आपको विरासत में नहीं मिली, अपने बच्चे को नहीं दे पाएंगे। विरासत में मिली है, आगे अपने बच्चे को डिलीवर कर दें। अब अगर नहीं मिली और बच्चे को देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगी, मेहनत करके तहरीक करनी हाँ जी। पड़ेगी अंदर, अब अपने अंदर आपको तहरीक चलानी हमदर्दी पड़ेगी। अगर विरासत में मिली है, वेल एंड गुड, ठीक है, उसको बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसका प्रॉफिट लें, उसको बढ़ा के अपने बच्चे को भी दें। अगर नहीं मिली, पहले खुद मेहनत से कमा लें, फिर खुदारा दुकानों और मकानों के साथ ना बच्चे में ये भी दे के जाए विरासत। अपना किरदार पेश हाँ जी, बस बिल्कुल। हमारे कुछ दोस्तों का इससे थोड़ा सा ना हटके नजरिया था ऑफ द कैमरा कि ये हो नहीं सकता, वो बिल्कुल एज इट इज जो दर्द है वो महसूस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, वो एक हद तक ठीक बात है। उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपने तय करेंगे तो आपको वो दर्द महसूस होगा। वो कैसे होगा? जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। वाह, इंसानियत के दर्द के लिए अपना कुंबा लेके निकले हैं, दिखाने के लिए कि भाई ये रास्ता है, ठीक है, और कुर्बानी दी है। किसी के दर्द के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। उनका दर्द इतना महसूस किया कि खुद की कुर्बानी दे दी। तो ये कोई इतनी हमें, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बाहर निकल के कुर्बानियां दो, अपनी कुर्बानी, अपनी नफ्स को, हाँ, अपनी उन ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी इसके लिए कि भाई ये बंदा जो है मेरे आगे इस तरह काम आ सकता है कि मैं इसके दुख में इसको अपना चेहरा दिखा दूं ताकि ये कल को मेरे काम आ जाएगा। खुदारा ये मत करें। इसको उस बंदे का दर्द समझ के और उस दर्द को फिर अपना दर्द समझ के उसके पास जाए, उसको बेशक लफ्जी तसल्ली दे, बेशक उसको फिर लफ्जी तसल्ली दे, लेकिन तसल्ली दे दर्द समझ के, तो वो उसका बोझ कम होगा, साथ में आपको भी कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट मिल रहा होगा। ये गलत बात है कि आपको आपके किए का कुछ मिले ना। अगर आपको आपके गलत किए का मिलता है ना तो सही किए का डबल मिलता है, बल्कि 10 गुना मिलता है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मेरी तरफ 1 कदम चलो, मैं आपकी तरफ 10 कदम चलूंगा। तो आप वो करें। आप एक आसानी बांटेंगे ना, उसके लिए आपको 10 आसानियां मिलेंगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई आसानियां बांटो, आसानियां बांटने वाले बनो, अपने चाहने वालों का और उनका जो आपको नहीं चाहते ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।